हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अस्तर वाली ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको इसकी कटिंग करना बताया हुआ था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको कटिंग करना बताया हुआ था। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके हम खर्चे को समझ लेते हैं। बाजू को अलग कर लिया है, तीरे को अलग कर लिया है। ये हमारा जो है फ्रंट का पार्ट है, तो इस पार्ट को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसमें एक काम और करते हैं, इन पार्टों पर हम नोट कर लेते हैं कौन सा फ्रंट का पार्ट है, कौन सा बैक का पार्ट है। तो ये हमारा बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। अब सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो हमने ये अस्तर कट किया हुआ है, इस पर हमने जो डॉट्स के निशान लगाए हुए हैं, यानी जो प्लेट्स के निशान लगे हुए हैं, इसको हम दूसरी साइड भी उठा लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरह से चारों डॉट्स के निशानों को हमने उठा लिया है। उठाने के बाद अब इस पार्ट को हम जमाएंगे। तो यहाँ पर सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से, जो हमारे सेंटर का निशान है। अब ये जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, यानी जो मेन फैब्रिक है, उस फैब्रिक पर हम उल्टी साइड इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस फैब्रिक को हमें इस तरह से उल्टा बिछाना है। और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से बिछाएंगे। जो मार्किंग वाला हिस्सा है वो हम अपनी तरफ रखेंगे, सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे। यानी दोनों पार्टों को आपको इस तरह से सीधा ही बिछाना है। अब इस पार्ट को अच्छी तरीके से हम जमा लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से इसको जमाना है, कहीं भी आपकी रिंकल वगैरह नहीं रहनी चाहिए। यदि आपके पार्ट में कोई रिंकल वगैरह है तो उसको आप प्रेस की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है, यानी इसको जमा लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, उसके बराबर हम इस मार्जिन को कट कर लेते हैं। तो मार्जिन को इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद सबसे पहले जो हमने चटका लगाया हुआ था ऊपर से, वहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारा सेंटर मालूम रहेगा हमें। इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। रेडी करने के बाद अब दोस्तों, जो हमने नीचे तीरा अटैच करेंगे उसको भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। इस पार्ट को हमने, जो हमारा मेन पार्ट है, उसको सीधा रखा हुआ है और बैक के पार्ट को, जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, उसको इसके ऊपर रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको सबसे पहले तो कच्चा करेंगे नीचे से और अच्छी तरीके से इसको पलटेंगे। पलटने के बाद दोस्तों, उसको भी हम इसी तरीके से, जिस तरह से हमने पार्ट को जमाया हुआ था, अब इसको थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ पक्का करना होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से पक्का करेंगे और लपकी सिलाई से इसको पूरा पक्का कर लेते हैं। और अस्तर की जड़ से हम इसमें भी सिलाई को लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो मेन फैब्रिक है वो एकदम अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये तीरा बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों, इस पार्ट को हम ले लेते हैं। ये हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब इसमें हम गले को बनाएंगे। तो इस तरह से हमने गोल गले को बनाकर इस तरह से रखा हुआ है। जैसे आपको गोल गला बनाना नहीं आता है, किस तरह से हम इसका पैटर्न कट करते हैं और किस तरह से हम इसको कपड़े पर जमाते हैं, तो इस पर हमने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ से जाकर आप गोल गले को अच्छी तरीके से कट करना सीख सकते हैं। तो इसको हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे, फैब्रिक को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और गले को उल्टा रखेंगे और लपकी सिलाई से हम इसको कच्चा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कच्चा कर लिया है। अब यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर हम इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर चटके लगा देंगे, जिससे हमारा ये गला अच्छी तरीके से बैठ जाए, कोई सिलवट ना रहे गले में। तो इतना आपको काम करना है। और इसके बाद जैसे आपको इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है तो आप किनारी पर भी सिलाई लगा सकते हैं, और जैसे सिलाई नहीं लगानी है तो आप इसमें कच्चा सिलाई भी डाल सकते हैं और इसके बाद आप तुरपाई कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से आप कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से डट को डालेंगे। तो यहाँ से ये हमारी पैरी डट पड़ती है, तो दोनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर किनारे पर डॉट पॉइंट बनाते हुए बीच में थोड़ा सा अलगा मोटा करेंगे और इस तरह से हम डट को डालेंगे। डट को डालने के बाद हम ये साइड वाली डट को डालेंगे। ज़्यादा आपको डट को मोटा नहीं डालना है और ना ही आपको एकदम पतला डालना है, एकदम अच्छी तरीके से डालना है। जिस तरह से हम डट को डाल रहे हैं इस तरह से आपको डट को डालना है। साइड की भी डट हम डालेंगे, तो साइड की भी डट को आपको ज़्यादा मोटा नहीं डालना है, हल्का सा आपको 2 सूत का मार्जिन लेकर डट को डालना है। तो यहाँ से अच्छी तरीके से पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट पर आपको कोई टाकी वगैरह नहीं लगानी है
और अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको पॉइंट बनाते हुए डट को डालना है। यदि आपकी डट गड़बड़ होगी तो आपकी जो पॉइंट है वो अच्छे तरीके से सेट नहीं होंगे। तो डट आपकी अच्छी तरीके से डलनी चाहिए और इस वाली डट को भी हम डाल लेते हैं। तो जिस तरह से हमने इस तरफ डट को डाला हुआ है, सेम दूसरे पार्ट पे भी हमने दूसरी तरफ भी इसी तरीके से डटों को डाल लेना है। ये काम आपको करना है। तो इस तरह से हमने डट को डाल लिया है, तो इधर भी आपको डाल लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ डट को डाल लिया है। डालने के बाद अब इसका जो है बीचों बीच का हम सेंटर पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से छिटका लगा लेते हैं। यहाँ से हम तीरे को अटैच करेंगे। तो इस पार्ट को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद जो हमने तीरा बनाकर रेडी किया हुआ था, तो इसका भी हम पॉइंट करेंगे। तो इसका सेंटर ये है, यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से मिलाकर देखेंगे और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे। जब तक हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे फेसबुक पेज LT टेलर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वाले मार्जिन पर हम इस तरह से ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पर लपकी सिलाई लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से मार्जिन को बिठाकर इस तरह से लपकी सिलाई को हम यहाँ से लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनकर रेडी हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उस मार्जिन को आपको कट कर देना है अच्छी तरह से। और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसके जो है सेंटर को इस तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो कट करने में हमारा कच्चा मार्जिन नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से, तो ये हमारा सेंटर है और इस पर हम क्या करेंगे, इसके साइड से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम बैक के पार्ट को बनाएंगे। तो बैक का पार्ट हमने ले लिया है। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा जो है मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और अस्तर वाले पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा करके बिछाएंगे। यानी सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है दोनों फैब्रिक का। तो इस तरह से आपको बिछाना है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर कच्चा करना है, क्योंकि नीचे वाली जो साइड है वो हमारी पक्की रहती है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। तो इस तरह से हम करेंगे और यहाँ से लपकी सी सिलाई लगाएंगे और इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और इस पार्ट को भी हम अच्छी तरीके से सिलाई से अटैच कर लेते हैं, जमा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको जमा लिया है। जमाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा कपड़ा है साइडों से जो निकला हुआ है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये हमारा सेंटर का मार्क हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। जब हम इसमें गला बनाएंगे तो गला बनाते समय हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब गले का भी हम यहाँ से चटका उठा लेंगे। चटका उठाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इस तरह से हमारा ये सेंटर है, तो गले को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इसका भी वीडियो आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा किस तरह से आपको इसको बनाना है। तो इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले हम कपड़े पर गले को रखकर अच्छी तरीके से जमा लेंगे। जमाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम साइड से फोल्ड कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी भी टाइप की आप डिज़ाइन बना सकते हैं बैक में। तो गले को इस तरह से सेंटर करेंगे और सेंटर का एक चटका लगाएंगे। अब इसको हम पार्ट पर अटैच करेंगे। तो पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है। सीधा रखने के बाद गले को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सेंटर का मार्क इस तरह से करेंगे। और सबसे पहले तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारा जो गला है वो अच्छी तरीके से सज जाएगा, इधर उधर नहीं खिसकेगा। फिर इसके बाद हम इसकी बकरम की साइड से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पर डोरी डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर पक्का कर देंगे और इस तरह से कच्चा कर लेंगे। तो एक साइड हमारा ये कच्चा हो गया है, दूसरी साइड भी हम इसको कच्चा कर लेते हैं। तो डोरी को अंदर की तरफ डालना है और इस तरह से आपको कच्चा कर देना है। कच्चा करने के बाद हम क्या करेंगे,
इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे और चटकी लगाकर हम अच्छी तरीके से इसको पलट लेते हैं। जैसे आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो आप इस पर ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। डोरियों पर हम साइड में इस तरह से फुदने बना लेते हैं, यानी लटकन बना लेते हैं। तो इस तरह से कपड़े को हम क्रॉस में करेंगे और यहाँ से लूपी को रखेंगे और यहाँ पर क्रॉस में हम इस तरह से मार्क करेंगे और अच्छी तरीके से इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। इसी तरीके से आपको दोनों को बना लेना है। अब दोस्तों बैक के पार्ट में हमें डट डालनी होती है, तो यहाँ से इस तरह से हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद एक बार इस तरह से जो हमारा आर्मोल का है मार्क उसको उठा लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इस पार्ट को तोड़ेंगे और जो हमारा सेंटर आ रहा है इस तरह से सेंटर का मार्क करेंगे दोनों पार्टों पर। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हमें डट डालनी है, तो डट की जो लंबाई रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे। 4 इंच से लेकर 4.5 इंच तक हम डट की लंबाई को रख सकते हैं और इस तरह से हम पॉइंट बनाकर अच्छी तरीके से डट को डाल देते हैं। तो इस तरह से हम डाल लेंगे। दोनों पार्टों पर हम इसी तरीके से डटों को डाल लेते हैं। डट हमारी डलकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से आपको बैक के पार्ट को तैयार करना है। अब जैसे आपको इसमें पीछे की तरफ लेस लगानी है तो आप इस तरह से लेस को रखेंगे और अच्छी तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से रखकर हम अच्छी तरीके से इसको अटैच कर लेते हैं। तो बैक का पार्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसकी हम कंधी को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक के पार्ट को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से कंधे को मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर कंधे की सिलाई लगाएंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद अब दोस्तों हम इसकी बेस्ट का मार्क करते हैं, यानी कमर का मार्क करते हैं। तो जितनी भी कमर है उसका हाफ करेंगे, सेंटर से आधा मार्क इस तरफ करेंगे और आधा मार्क इस तरफ करेंगे। तो इस तरह से आपको मार्क करना है और ऊपर से आपको मिलाकर आर्मोल को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम इसमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्रॉस में इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। तो एक सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। एक सिलाई इसमें हम 1/2 इंच की दूरी पर और लगा लेते हैं। जैसे हमारा ब्लाउज कभी टाइट हो जाता है तो इसको हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लगा देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे। तो आपको इस तरह से सिलाई लगानी है और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई को लगा लेते हैं, फिटिंग की सिलाई। क्योंकि जो ब्लाउज की बाजू है वो गोल लगाई जाती है, तो बॉडी को पहले इस तरह से बना लिया जाता है, फिर इसके बाद हम बाजू को बनाते हैं। और यहाँ पर भी हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इस मार्जिन को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी बनकर तैयार हो गई है। इसकी साइडों पर हम इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। तो इसको हम एक साइड में रखते हैं। अब इसके हम बाजू को बनाते हैं। तो इस तरह से ये बाजू का हमारा अस्तर है। तो ये इसको हम बीचों बीच से कट कर लेते हैं, क्योंकि हमने दोनों बाजू एक साथ में कट की हुई थी। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। अब इसका जो मेन फैब्रिक है तो इस तरह से हम मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल करेंगे और एक बार देखेंगे कि जो हमारी बाजू का अस्तर है वो इसमें पूरा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे हमारा जो मेन फैब्रिक है वो कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से 2 भागों में इसको कट करेंगे और इसमें हमें ज्वाइंट लगाना है। तो ज्वाइंट वाला हिस्सा हमें बैक की तरफ रखना होगा। जब भी हम इसको तैयार करेंगे तो यहाँ से हम इस तरह ज्वाइंट लगा लेते हैं।
इस तरह से जॉइंट लगाने के बाद अब इसके पार्ट को हम अटैच करेंगे। तो किस तरह से अटैच करेंगे, तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को सीधा रखा हुआ है और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हम उल्टा रखेंगे और जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसको हमने बैक की साइड रखा हुआ है, बैक पार्ट की तरफ, और फ्रंट के पार्ट हमने एकदम कोई जॉइंट नहीं रखा है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से हम कच्चा करेंगे। तो जब भी आप बाजू को बनाएंगे तो बाजू को आपको जवाबी बनाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि बाजू आपकी एक तरफ बन जाएगी तो आपकी बाजू बेकार हो जाएगी। तो जो भी हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है वो बैक की तरफ हमेशा रहेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम इसको खोल कर रखेंगे और अच्छी तरीके से नाखून से इसको बिठा लेंगे और इसको लब की सिलाई से यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे ये हमारा पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अटैच हो गई है बाजू। अब यहाँ से भी हम इसके अस्तर को अच्छी तरीके से बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से एक पार्ट बाजू का बनकर हमारा रेडी हो गया है। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो उसी तरीके से हम सेम बना लेते हैं। फिर अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इसमें बाकी का जो है काम किया जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट रेडी हो गए। रेडी करने के बाद अब इसमें जो है बीचों बीच सेंटर पर लेस को अटैच करेंगे। तो जो भी आप इसमें लेस लगाना चाहते हैं तो इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और बाजू का भी आपको सेंटर करना है और लेस का भी आपको सेंटर करना है। सेंटर करके इसको आपको अच्छी तरीके से अटैच कर देना है। लेस को हमने लगा लिया है दोनों बाजुओं में। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से एक बाजू को ले लेते हैं, बाजू को इस तरह से पलटेंगे। जो हमने आर्मोल का झटका लगाया हुआ था यहाँ से झटके से हम सिलाई को लगाएंगे और यहाँ पर जितनी भी आपको बाजू की मोरी रखनी है तो इस तरह से आप रख सकते हैं। जैसे 12 इंच रखनी है तो 12 का हाफ करके 6 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई लगा लेंगे, फिर एक सिलाई हम और लगा लेते हैं लूजिंग के लिए। तो एक बाजू को आपको इस तरह से तैयार करना है, सेकंड बाजू को सेम इसी तरह की जवाबी बनाना है, तो उसको भी आपको बना लेना है। दोनों बाजू बनकर हमारी रेडी हो गई है। इस पर इंटरलॉक कर लेंगे। इस तरह से ओवरलॉक या इंटरलॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच सेंटर को यहाँ से कट करेंगे क्योंकि इसमें जो हुक लगाएंगे वो हम आगे की तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको ब्लाउज को खोल लिया है। खोलने के बाद अब इसमें सबसे पहले हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे। किस तरह से ज्वाइंट करेंगे, तो एक बार बाजू को इस तरह से नाप कर हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से बाजू को ले लेंगे। बाजू का जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट वाला जो हिस्सा है यानी गद्दा वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ रहेगा और उठा हुआ हिस्सा है बैक की तरफ रहेगा। यहाँ से इस तरह से हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ से इस तरह से मार्जिन को बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे जिससे मार्जिन हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे। आर्मोल के पार्ट को आपको थोड़ा सा ढीला रखना है और बाजू के पार्ट को आपको थोड़ा सा लूज रखना है और अच्छी तरीके से आपको बाजू को अटैच कर लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। इस तरह से बाजू को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद एक बार हम आपको इस तरह से नाप कर दिखा देते हैं। ये हमारी बाजू अटैच हो गई है। अटैच करने के बाद दूसरी बाजू को भी हम लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर हम इस पर ओवरलॉक कर लेंगे या आपको इंटरलॉक करने हैं वो भी कर सकते हैं। तो सेकेंड बाजू को भी हम इसी तरीके से रखेंगे और अटैच कर लेते हैं इस बाजू को भी।
अब इसकी जो हमारी कंदी है, ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन हमारा बैक की तरफ जाता है, तो इस तरह से मार्जिन बैक की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम टाँकी लगा लेंगे जिससे हमारा मार्जिन दिखाई ना दे, बाहर की तरफ ना निकले। दोनों पार्टों पर हम इस तरह से टाँकी को पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से बाजू भी हमारी ज्वाइंट हो गई है। ज्वाइंट करने के बाद अब फ्रेंड्स हम इसमें हुक पट्टी और हाई पट्टी किस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो इस तरह से हमने अस्तर के कपड़े को ले लिया है और मैन फैब्रिक को ले लिया है। इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेते हैं, पट्टी को बना लेते हैं। एक पट्टी हम इसको चौड़ी बनाएंगे और एक पट्टी हम पतली बनाएंगे। जो पतली पट्टी है वो हमारी हुक की तरफ लगती है और चौड़ी पट्टी हमारी हाई की तरफ लगती है। तो इस तरह से हम ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स ये जो पार्ट है, राइट साइड की तरफ हमारी जो है हुक पट्टी लगेगी और लेफ्ट साइड की तरफ हमारी हाई पट्टी लगेगी। तो यहाँ से इस तरह से पार्ट को रखना है और ऊपर से हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर इसको अटैच कर देंगे। पलट कर इस पर लपकी सिलाई हम लगा लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर कर हम इस पर लपकी सिलाई से इसको पक्का कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी हुक पट्टी बनकर तैयार हो जाती है। अब इसकी हम हाई पट्टी को बनाएंगे। तो हाई पट्टी बनाने के लिए इस तरह से ब्लाउज को अंदर की तरफ से रखेंगे। जो भी हमारी पट्टी अटैच होगी वो अंदर की तरफ से अटैच होती है। ये हमारा लेफ्ट साइड का हिस्सा है। तो यहाँ से अंदर की तरफ से पट्टी को रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे और इसको पलट कर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। और जितना हमें मार्जिन फोल्डिंग के लिए चाहिए उतना मार्जिन रखेंगे, बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है और लपकी सिलाई से इसको भी आपको पक्का कर लेना है। एक सिलाई इसमें हम और लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पट्टियों को बना लेना है और इस तरह से हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।